हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बियॉन्ड 12th। तो मैं कुलदीप आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9 का इनसाइट एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। सो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। राइट, हैज, हर यानी स्टूडेंट क्या है, एक गर्ल। प्लीज ध्यान रखना। She gets rupees 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? So find a linear expression to represent the amount she will have in the end month. So देखो, suppose it like आपके पास आपके अकाउंट में 500 रुपीज है और आपके पेरेंट्स आपको हर एक महीने 150 रुपीज पॉकेट मनी दे रहे हैं। तो आपके अकाउंट में वो जो पैसा आ रहा है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? हर एवरी मंथ हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पर जो लीनियर पैटर्न बनेगा, उसके अंदर जो प्लस साइन आएगा, ऑपरेशन आएगा, वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखो सबसे फर्स्ट अमाउंट इन हर अकाउंट, तो कितना अमाउंट है स्टार्टिंग उसके अकाउंट में, 500 रुपीज। अच्छा, उसका पॉकेट मनी कितना है, पॉकेट मनी कितना रुपीज, 150 पर मंथ। अब देखो फर्स्ट मंथ में उसके पास कितना अमाउंट बनेगा उसके अकाउंट पे, 500 रुपीज जो उसके पास ऑलरेडी थे प्लस 150 रुपीज जो उसको क्या मिला, अमाउंट मिला, मतलब पॉकेट मनी मिला। तो जब मैं इसको दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 500 प्लस 150, तो हमारे पास ये बन जाएगा रुपीज 650। अगर मैं बात करूँ सेकेंड मंथ का, देखो सेकेंड मंथ का हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 500 रुपीज जो उसके पास ऑलरेडी अकाउंट में थे और 150 रुपीज जो उसको फर्स्ट मंथ में मिले वो, और ये 150 रुपीज जो उसको सेकंड मंथ के एंड में मिलेंगे वो। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 500 प्लस 300। इस 300 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 150। देखो यहाँ पर जो हमारे पास 2 है, ये 2 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स को। राइट, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 300 और 200 800 रुपीज, यानी कि आफ्टर 2 मंथ उसके अकाउंट में जो पैसा होगा वो हमारे पास कितना, उसके पास कितना होगा, 800 रुपीज होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ थर्ड मंथ का, तो थर्ड मंथ का जो अमाउंट होगा वो इसके पास कितना हो जाएगा, रुपीज 150 प्लस रुपीज 150 प्लस रुपीज 150 इसे दिया। तो देखो फर्स्ट मंथ का पॉकेट मनी प्लस सेकंड मंथ का पॉकेट मनी प्लस थर्ड मंथ का पॉकेट मनी, ये तो 3 मंथ के पॉकेट मनी। और पहले उसके पास अकाउंट में कितना रुपीज था, रुपीज 500। तो देखो जब इन सबका मैं सम करूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास, ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 150 ये हो गया प्लस रुपीज 500 ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 हमारे पास कर रहा है नंबर ऑफ अगेन मंथ्स को। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 450 रुपीज प्लस 500, तो ये मेरे पास टोटल कितना बनेगा, रुपीज 950। अब हमसे पूछा है क्या, इसने हमसे पूछा है कि इसका लीनियर एक्सप्रेशन हमें इसको बताना है जब हमारे पास कौन से मंथ के लिए, nth मंथ के लिए। तो nth मंथ के लिए हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, सो आई कैन राइट हियर लीनियर एक्सप्रेशन फॉर कौन से मंथ के लिए, फॉर nth मंथ। सो आई कैन राइट हियर फॉर nth मंथ। तो ये क्या बनेगा, अमाउंट उसके अकाउंट में सबसे पहले कितने रुपीज थी, रुपीज 500, और हर एक मंथ उसको कितना अमाउंट मिल रहा था एज अ पॉकेट मनी, रुपीज 150। और नंबर ऑफ मंथ के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक वेरिएबल दैट इज n। यहाँ पर जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, 500 प्लस 150 n। यहाँ पर जो n होगा विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। अगर हमें थर्ड मंथ का फाइंड करना है तो हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, अगर फिफ्थ मंथ का फाइंड करना है तो हम n का वैल्यू 5 पुट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर हम लोग बात करें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली है जिसमें 120 पीपल्स मान लो या 120 मेंबर्स मान लो जो स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट द ग्रुप। हर एक घंटे में कितने लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ड्रॉप आउट यानी उस रैली को छोड़कर रेस्ट कर रहे हैं या मान लो उस रैली को छोड़ रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 9। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, यानी 1 घंटे में, 2 घंटे और 3 घंटे बाद में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उस रैली के अंदर बचेंगे। और हमें फाइंड करना है लीनियर एक्सप्रेशन अगेन, और जिसके अंदर nth मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ
हार्स है नंबर ऑफ घंटे। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन रैली कितना है मेरे पास 120। ड्रॉप आउट मेंबर्स रेट, इसका ये रेट कितना है 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं और वो भी कर एच आर्ट्स में। तो देखो फर्स्ट आर्ट्स में हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में नंबर ऑफ मेंबर्स कितना बचेगा 1 घंटे के बाद में। देखो पहले कितने मेंबर्स थे 120 में से अगर 9 मेंबर्स माइनस करेंगे, ड्रॉप आउट हो रहा है। देखो ड्रॉप आउट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो अमाउंट था वो क्रेडिट हो रहा था, उसको हर एक मंथ पॉकेट मनी मिल रहा था। जब पॉकेट मनी उसको मिल रहा है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये अमाउंट ड्रॉप आउट हो रहा है। जब ड्रॉप आउट होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास कितना बनेगा 111। अब देखो सेकंड उसके पास नंबर ऑफ कितने मेंबर्स बचेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 घंटे बाद में कितने मेंबर्स रहे उस रैली में 111, उसमें से 9 माइनस कर दो सेकंड आवर के लिए, आफ्टर सेकंड आवर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 111 माइनस 9 करोगे तो ये बनेगा 102 मेंबर्स। और इसको करने का एक तरीका और है, अगर मैं इसको लिखूँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे पास 120 है, माइनस कर दो उसको। देखो सेकंड आवर के लिए मैं लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 9, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा 120 माइनस 18, अगेन ये मेरे पास कितना बन जाएगा 100। तो आप लोग 1 मंथ का फाइंड करो, माइनस करो, फिर उसको लिखो, फिर 1 मंथ का जो आया उसमें से वापस 9 माइनस करो, फिर उसको लिखो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे को सेकंड मंथ का फाइंड करना है तो 1 घंटे में पता है 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 मेंबर्स। या आप बोल सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो भी हमारे पास कितने मेंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर 18 मेंबर्स। ऐसे अगर मैं मानूं फॉर थर्ड आवर, इसके बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स कितना बनेगा मेरे पास, देखो सेकंड आवर के बाद में कितना बचे मेंबर्स 102, उसमें से अगेन 9 माइनस कर दो तो कितना बनेगा मेरे पास 90, कितना बनेगा 93, राइट। या फिर आप लोग इसको और अच्छे से तरीके से कैसे लिख सकते हो, जैसे सपोज दैट 120 मेंबर स्टार्टिंग में थे, थर्ड मंथ के लिए कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 माइनस 18, जब इसको 18 करोगे तो कितना, सॉरी 27, जब इसको 27 करोगे तो कितना बचेगा ये 93, राइट। ऐसे ही हम लोगों को कितने मंथ के लिए फाइंड करना है, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर nth आवर। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर nth आवर। स्टार्टिंग में मेंबर्स कितना था मेरे पास 120, हर 1 घंटे में कितना मेंबर ड्रॉप आउट हो रहा है 9, एन क्या लेंगे हम लोग नंबर ऑफ आवर्स। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 120 माइनस 9 एन। यहाँ पर जो हमारे पास n होगा, द n इज इक्वल टू नंबर ऑफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो नाउ ऐसे ही हम लोग बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन है रेक्टेंगल, वो कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। इफ द ब्रेथ इज फर्स्ट अगर 12 सेंटीमीटर हो, सेकंड 10 सेंटीमीटर हो, और थर्ड अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो। फाइंड द लेंथ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और हमें इसका लीनियर पैटर्न भी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है हम लोग वो मेंशन करेंगे इधर। तो गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना गिवन है, वो गिवन हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यूनिट लिखना जरूरी है। अब देखो ब्रेथ हमारे पास डिफरेंट गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और सब बच्चों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेंगे इधर व्हेन, तो मेरे पास ब्रेथ कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। देखो जब ब्रेथ 12 सेंटीमीटर गिवन है तो हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और लेंथ हमारे पास यहाँ पर कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोग इस बार यहाँ पर कितना यूज करें 12। तो देखो जब 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाए 12 2 24, 12 3 36, कैरी 3, और ये बन जाएगा 156। अब देखो यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया, राइट।
अब सेकेंड कंडीशन, जब हमारे पास व्हेन जो हमारे पास ब्रेथ कितना गिवन हो, हमारे पास ब्रेथ कितना है इस बार 10 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट इट व्हेन ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। अगेन हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 13 और ब्रेथ हमें इस बार क्या यूज करना है 10। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों ने यूज किया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया। सो थर्ड हमारे पास है व्हेन ब्रेथ हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट है व्हेन ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। अगेन तो हमारे पास इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, वो बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखो जब 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, देखो 8 3 जा 24 कैरी टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका लीनियर पैटर्न। तो हम लोग लिखेंगे 4 लीनियर पैटर्न। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास कितना होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास यहाँ पर गिवन है फिक्स, जो कितना गिवन है 13, और ब्रेथ हमारे पास गिवन नहीं है, वो बार बार हम लोग क्या करें चेंज करें, उसका वैल्यू हम लोग अलग अलग पुट करें। पहले हम लोगों ने इधर देखो 12 पुट किया, फिर हम लोगों ने 10 पुट किया, फिर हम लोगों ने 8 पुट किया। तो ऐसे ही ये जो ब्रेथ है ये चेंज हो रही है, तो हम लोग ब्रेथ को क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे बी। तो हम लोग लिखेंगे लीनियर पैटर्न इज 13 बी, वेयर बी इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास इस बार क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो लेंथ गिवन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। ब्रेथ हमारे पास कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर। जैसे सपोज दैट मानो ये मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, सपोज दैट ये मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस बॉक्स की मानता हूँ ये लेंथ है वो कितना गिवन है 70 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है वो कितना गिवन है मेरे पास 11 सेंटीमीटर, और हमें इसका हाइट अलग अलग गिवन है। तो देखो हाइट क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देखो यानी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें हमारे पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हमें उसका हाइट गिवन है जो भी अलग अलग गिवन है, राइट। हमें फाइंड करना है लीनियर पैटर्न ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, गिवन है क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और वो हमारे पास कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। और ब्रेथ हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पर, वो कितना गिवन है, वो गिवन हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो कैसा शेप में है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो शेप है वो कैसा है, इसका क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। अब देखो हाइट हमारे पास वेरिएशन आ रहा है हाइट में, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन हाइट हमारे पास कितना गिवन हो, व्हेन हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देखो जब हमारे पास हाइट 5 गिवन हो तो वी नो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम लोग इस बार यहाँ पर क्या यूज करेंगे 5। जैसे मैंने इसको 5 यूज किया तो 7 को मल्टीप्लाई किया 11 से, 77 मल्टीप्लाई बाय 5 किया। यहाँ पर जो आंसर बना वो कितना बना 7 5 35 कैरी 3 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया है वॉल्यूम। देखो जब हमने लास्ट क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया था इससे लास्ट वाले में, तो हम लोगों ने वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया था एरिया। जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस यूज होता है, वो होता है 3। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर क्यूब लगाते हैं। और एरिया फाइंड करना हो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप है तो वहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशंस का यूज होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है व्हेन हाइट, कितना गिवन है इस बार हमारे पास हाइट 9 सेंटीमीटर, तो आई कैन पुट हियर व्हेन हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो देखो तब हमारे पास वॉल्यूम क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वही वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 7, ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 11, और इस बार हम लोगों को यहाँ पर हाइट कितना यूज करना है, हाइट यूज करना है हमें यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, सो आई कैन पुट हियर 9, राइट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77 मल्टीप्लाई बाय 9, वी नो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 63 और 6 कितना बनेगा 693 सेंटीमीटर क्यूब, अगेन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, वॉल्यूम फाइंड किया है। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, जब मेरे पास वेन हाइट इज, जब हम इस बार हमारे पास हाइट कितना गिवन है, इस बार हमारे पास हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। देखो जब हमारे पास हाइट 13 सेंटीमीटर गिवन हो, सो वी नो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वो हमारे पास कितना बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो वी नो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77, 77 को जब हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखते हैं साइड में 77 मल्टीप्लाई बाय 13, सो वी नो 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 3 जा 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 2 30 कैरी 3, ये बन जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका लीनियर पैटर्न, सो आई कैन राइट हियर लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वी नो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला अगेन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। देखो लीनियर पैटर्न के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास फिक्स गिवन है, वो क्या गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है हाइट, हाइट वेरिएशन हो रहा है हाइट का, तो हम लोग हाइट को लिख देंगे h, इसका जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा 77h, और यहाँ पर जो h है वो मेरे पास क्या यूज कर सकता हूँ, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ h इज इक्वल टू हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज, एक सरिता के पास बुक है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है 500, सी रीड्स 20 पेज एवरी डे, और उसने हर दिन वो कितना पेज रीड कर रही है 20 पेज रीड कर रही है, फिर अपनी बुक को रख रही है, फिर नेक्स्ट आती है फिर वो अपने 20 पेज रीड करती है, फिर अपनी बुक को रख देती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। देखो अगर फर्स्ट डे 15 पेज रीड करेगी, सेकंड डे भी आके 15 पेज रीड करेगी, तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो गए 2 days में, वो हो गया हमारे पास 30 पेज। थर्ड डे भी आके रीड करेगी तो मानो टोटल नंबर ऑफ पेज उसने कितने रीड कर लिया आफ्टर 3 डे, आफ्टर थर्ड डे वो हो गया मेरे पास 45 पेज। यानी कि हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ पेज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डेट से। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गिवन क्या है, गिवन है टोटल नंबर ऑफ पेज इन बुक, हमारे पास कितना गिवन है 500, एवरी डे कितने पेज रीड कर रही है 20 पेज, राइट। सो आफ्टर 15 days नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, तो मैं फाइंड करना है कि 15 days बाद में उसके पास कितने नंबर ऑफ पेज लेफ्ट बचेंगे। देखो अगर मानो 200 पेज है और उसने एक दिन में 20 पेज रीड कर दिए, तो बताओ अब उसको 1 दिन के बाद में 1 डे के बाद में उसको कितने नंबर ऑफ पेज रीड करने पड़ेंगे, तो 500 माइनस 20, तो कितना पेज बचेगा 480। यानी हम लोग यहाँ पर किसका साइन यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस बार जो साइन है वो यूज करेंगे माइनस का। तो देखो जब हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन यूज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास पैटर्न, तो 500 माइनस एक दिन में कितना पेज रीड कर रही है 20, मल्टीप्लाई कितने डेज तक इसने नंबर ऑफ पेजेस रीड किए 15 days तक, तो मल्टीप्लाई बाय 15। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 500 माइनस 300, तो रिमेनिंग पेजेस कितने हो गए इसके पास, वो हो गए मेरे पास 200, यानी 200 पेज अभी भी उसके पास क्या है लेफ्ट है, उसको रीड करना है, राइट। अब हमसे क्या पूछा है इसका, हमसे पूछा है इसका लीनियर पैटर्न। सो हम लोग देखो लीनियर पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे, सो आई कैन राइट हियर फॉर लीनियर पैटर्न, वो हमारे पास बन जाएगा इसका 500 माइनस एक 1 टाइम कितना पेज रीड कर रही है 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाय n, इसको मैं और अच्छे तरीके से क्या लिख सकता हूँ 500 माइनस 20n, और सबको पता है यहाँ पर जो हम लोगों ने n वेरिएबल यूज किया वो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ डेज,
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशंस के लिए प्लीज़ विजिट माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।